हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 18 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु जी ने कार्तिक मास व्रत रखने वालों के लिए 4 नियम बताए गए हैं। पहला है प्रातःकाल स्नान करना, दूसरा है तुलसी पूजन करना, तीसरा है हरि भजन कीर्तन जागरण करना, चौथा है दीप दान करना। और इसके साथ साथ कार्तिक व्रत रखने वालों के लिए कुछ चीजों का निषेध भी बताया गया है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको एक एक चीज का, कार्तिक व्रत वालों को कौन कौन सी चीज का त्याग करना चाहिए उसके बारे में बताया। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी जानकारी साझी करने जा रही हूँ। तो इस मास में, कार्तिक मास में धूम्रपान में मद्यपान करना निषेध माना गया है। कार्तिक महात्म में भी कहा गया है कि सब प्रकार की विषाक्त वस्तुओं जैसे मांस, शहद, राई आदि और उन्मादक नशीली वस्तुओं को कार्तिक व्रत रखने वालों को उनको मतलब यह चीजों का त्याग कर देना चाहिए। इन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, तभी भगवान विष्णु और भगवान दामोदर, भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अंत उन कर्मों को करने की अधिकारनी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादश मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों वे प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे दृष्टश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप का समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्रह्म से कह ही रही थी कि काश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान में विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने सुदेवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे दृष्टश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर त्याग करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के भी पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इसी जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य कृत कृति हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। और इसके आगे नारद जी बोले कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु जी की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समीप की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि हे दृष्टश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चौल नाम के एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए।
राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है कि राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगर के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। नेक आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले कि विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वो कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति को तुम बिल्कुल नहीं जानते। राजा की ये बात सुनकर दृश्य विष्णुदास ने कहा कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, केवल राज्य लक्ष्मी के ही कारण आप घमंड कर रही हैं। तो बताइए, तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसेगा, तुम तो दरिद्र निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले को भी यज्ञ दान आदि नहीं किया, ना ही पहले कभी कोई तुमने देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना ही गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुने। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ब्राह्मण, इस बात को सब लोग देखें, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमित तत्पर विष्णुदासी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी द्वादश मंत्र का जाप करना, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना से संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुकी थी। इस अवस्था में दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। हरे कृष्णा, राधे राधे।